we will be discussing some quotes today, some quotes, and it will continue because I have बहुत सारे quotes हैं जो मैं चाहता हूँ कि we should discuss together. ये लाइफ कोट्स मैं बोल सकता हूँ जो कि हमारा लाइफ में काम में आ सकता है, बट दिस इज समथिंग दैट व्हाट आई फील आफ्टर नोइंग these quotes, after the discussion, see whether it is relevant to you or not. और बेसिकली हियर ये जो कोट्स हम पढ़ रहे हैं या टुगेदर वी विल डिस्कस, ये इसीलिए नहीं है कि लेट्स रिमेंबर दिस, और ये इसीलिए भी नहीं है लेट्स इम्प्लीमेंट इट राइट नाउ। ये इसीलिए हम डिस्कस करेंगे क्योंकि ये जो कोर्स है ये आज का और इवन ये डिकेड का भी नहीं है, ये काफ़ी पुराने भी है। मे बी इट इज़ 100 years old, मे बी सम कोर्स आर even more older than 100 years, it means maybe 150 years or even beyond that. और ये जो कोर्स है ये एक सीरियली भले ही मैं पढ़ता रहूँगा 1 2 3 4 5 करके, इट डजेंट हैव एनी ऑर्डर, क्योंकि ये कोई पर्टिकुलर सोर्स से कलेक्ट नहीं किया गया है। इट हैज़ बीन कलेक्टेड फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेस and it has taken lots of time as well. These are all abstract quotes obviously, not from a particular source. और ये भी है, these are not related to any particular segment, like these are not related to philosophy, these are not related to psychology, these are not related to society related. Sometimes you will find these are related to us. Some quotes will make you understand that oh, is it so? ये भी होता है। कुछ कुछ लगेगा you already know this, आपको पता भी है। कुछ कुछ लगेगा ये तो फिलोसॉफिकल है। अगर जे कृष्णमूर्ति के कुछ कोट्स आएंगे बीच में तो फिर वो फिलोसॉफिकल ही रहेगा, ऑब्वियसली डिफ़िकल्ट भी रहेगा। कुछ कोट्स बहुत ही सिंपल है जिसका कोई एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत ही नहीं है। वंस आई रीड दिस यू विल अंडरस्टैंड इट। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि ये कभी कभी कुछ मैं ये भी बोलना भूल गया, कुछ कोट्स ये भी है कुछ मार्केटिंग रिलेटेड है, कुछ फाइनेंस रिलेटेड है। मतलब इसका कोई एक पर्टिकुलर एक नॉलेज सेगमेंट, एक पर्टिकुलर सोर्स नहीं है, कोई पर्टिकुलर ब्रांच नहीं है जिसमें से ये कोर्स कलेक्ट हुए हैं। तो लेट्स ट्राई, लेट्स डिस्कस। और जैसे मैंने बोला इसका कोई ऑर्डर नहीं है और इसका कोई प्री पोस्ट कनेक्शन भी नहीं है। सो जस्ट वी विल बी रीडिंग दिस, वी विल बी डिस्कसिंग दिस टुगेदर, and the important thing here is we will see together whether these are relevant to us or not. इसका कोई रेलेवेंस आज के डेट पे है या नहीं है, ये हमको देखना है। ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। कुछ कुछ कोर्स को हम भी रिजेक्ट भी कर सकते हैं, मतलब नहीं बोलेंगे कि नहीं ये रेलेवेंट नहीं है, और इसे भी बोल सकते हैं कि ये कोर्ट ने उसका वाइटलिटी खो दिया है आजकल के टाइम में, ये चीज़ चलता नहीं, इसे भी हो सकता है। जो भी है, लेट्स रीड एंड विल ट्राई टू आइडेंटिफाई हाउ कंटेम्पररी इवन टुडे दे आर। तो फिर पहला, डू नॉट टेल योर ट्रबल्स टू अदर्स, most of them don't care and the rest are glad.
ये आपको सोचना है। कोट क्या कह रहा है? डोंट टेल योर ट्रबल्स टू अदर्स। आप आपके प्रॉब्लम दूसरों को मत बताइए। क्यों क्यों नहीं बताएं? लोग तो बोलते हैं कि जब हम यू हैव प्रॉब्लम्स तो फिर दूसरों को शेयर करना चाहिए, उससे कम होता है। लेकिन ये तो थोड़ा उल्टा बोल रहा है। डोंट टेल योर ट्रबल्स टू अदर्स बिकॉज मैं ऐड कर रहा हूँ, मोस्ट ऑफ देम डोंट केयर। क्योंकि आप जितने लोगों को भी आपके प्रॉब्लम्स ट्रबल्स बता रहे हैं, दे डोंट केयर, उनको फर्क ही नहीं पड़ता है। सिंपल। आपके प्रॉब्लम है, मुझे क्यों फर्क पड़ेगा? एंड द रेस्ट आर ग्लैड। और बाकी जो बच गए, मतलब आप ये कोड के हिसाब से अगर हम जाएंगे, आपने आपके जो ट्रबल्स शेयर किया, बहुत सारे लोगों को फर्क नहीं पड़ेगा बिकॉज दे डोंट केयर, उनको मतलब ही नहीं है आपके प्रॉब्लम से। और बाकी जो बच गए वो तो खुश होंगे कि ओके यू हैव दिस प्रॉब्लम्स। दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस कोट। ये कोट बोल रहा है इन शॉर्ट, डोंट टेल योर ट्रबल्स टू अदर्स। लेकिन इसका कितना रिलेवेंस है, ये ठीक है, कंटेम्प्रेरी है, आजकल के टाइम में भी ये काम में आता है, नहीं आता है, दैट you need to identify. When I say you, it is not only you, it is you, me and everyone, those who are watching this video. मुझे लग रहा है, I think this is true, but again, you use your own prudence. Just don't go by the quote. मुझे लग रहा है इसका वैल्यू है। शायद से अगर हम हमारे प्रॉब्लम्स दूसरों को बताएंगे नहीं, तो हम उसके ऊपर खुद काम करके उससे आगे आते हैं, तो दैट इज़ गुड फॉर अस। अननेसेसरीली प्रॉब्लम्स शेयर करेंगे, फिर पता नहीं, जैसे ये कोट बता रहा है, नहीं, मुझे थोड़ा ये इसका रेलेवेंस आज के डेट पे है, मुझे ऐसा लग रहा है, बट अगेन इट इज डिबेटेबल। नेक्स्ट, जैसे मैंने बोला था, इसका कोई कनेक्शन नहीं है, पहला कोट और दूसरा कोट में कोई रेलेवेंस नहीं है, तो ये दूसरा जो है इट इज कम्प्लीटली डिफरेंट। द ट्रबल विथ अपॉर्चुनिटी इज दैट it sometimes comes disguised as hard work. कभी कभी हम अपॉर्चुनिटी को समझ नहीं पाते हैं। as per this quote, कभी कभी हम अपॉर्चुनिटी को समझ नहीं पाते हैं क्योंकि इट कम्स इन ए डिस्गाइज्ड फॉर्म, मतलब एक मास्क पहन के आता है। और वो कौन सा मास्क है? इट इज मास्क ऑफ हार्ड वर्क। इसका मतलब जब हमको हार्ड वर्क करना पड़ रहा है, तो फिर यही है अपॉर्चुनिटी। यही हार्ड वर्क जो है, दैट इज द अपॉर्चुनिटी। और वो हार्ड वर्क डिस्गाइज्ड हो गया है, मतलब सॉरी, द अपॉर्चुनिटी इज डिस्गाइज्ड, मतलब हमको अपॉर्चुनिटी दिख नहीं रहा है। क्यों नहीं दिख रहा है? क्योंकि बहुत ही हार्ड वर्क है। और ये काफ़ी पॉजिटिव वाला कोट है। अगर आपको ऐसा कोई सिचुएशन में आप आ रहे हो जिसमें आपको बहुत ही हार्ड वर्क करना पड़ रहा है, तो फिर समझ जाना कि कोई अपॉर्चुनिटी आने वाला है। ये कोट का मीनिंग है। अगेन इट इज डिबेटेबल as I said, but yes, it is a positive quote I can say. अगर आप किसी जॉब में हो, या इन योर ऑफिस और इन योर स्टडीज एनीवेयर, और आपको ज़्यादा ही एफर्ट डालना पड़ रहा है, हार्ड वर्क करना पड़ रहा है, तो फिर इसको याद रखेंगे कि ये हार्ड वर्क इज जस्ट मास्क्ड बिकॉज इट इज द अपॉर्चुनिटी। ठीक है, पॉजिटिव है, बहुत ही पॉजिटिव कोट है। फाइन, आई एम एग्री विथ इट।
थर्ड वन, देयर आर सम डिफीट्स मोर ट्रायम्फेंट देन विक्ट्रीज। लाइफ में कुछ फेलियर्स आएंगे, कुछ डिफीट्स मिलेगा, कुछ हार मिलेगा, लेकिन वो हार जीत से भी ज़्यादा हो, ऐसा हो सकता है। मतलब ये कोट का मीनिंग ये है कि जब हम हार जाते हैं तो फिर बहुत ही डीमोटिवेट हो जाते हैं, लेकिन जब हार जाएंगे तो फिर वो हार, सक्सेस इज द पिलर, सॉरी फेल्यूर इज द पिलर ऑफ सक्सेस। अगर आप आपके फेल्योर को एनालाइज करके उसमें से जो भी नेगेटिव चीज़ें हैं उसके ऊपर आप काम करते हो, एक पॉजिटिव मूव लेते हो उधर से, तो फिर आपका सक्सेस का चांसेस बढ़ जाता है। तो ये कुछ वैसा वाला रिलेट कर रहा है। देयर आर सम डिफीट्स मोर ट्रायम्फेंट देन विक्ट्रीज। विक्ट्री तो विक्ट्री होता ही है, लेकिन कुछ हार भी है, कुछ डिफीट्स है जो कि मोर ट्रायम्फेंट, मोर देन विक्ट्री होता है। हो सकता है सिचुएशनल होते हैं, पहले डिफीट्स मिलते हैं, फिर कुछ चीज़ें हमको लाइफ में मिलता नहीं है जिसके लिए हम बहुत ट्राई करते रहते हैं और किया है, और वो नहीं होता है। बाद में पता चलता है कि अच्छा हुआ नहीं हुआ, क्योंकि उसके बाद यू गॉट समथिंग बिगर देन दैट। होता है, ठीक है। ये कोट भी आप देख लो, whether it is, it is adding some value, it is giving you some kind of knowledge, some kind of value, whether it is adding in your thoughts or not. See, check. If I see it has it is a positive quote, I can say. तो ऐसे मान के चलो, अगर फेलियर्स हो रहा है, मिल रहा है, ज़रूरी नहीं है कि फेलियर के बाद सक्सेस नहीं आएगा। तो सक्सेस जब मिलेगा तब पता चलेगा कि हाँ, वो जो फेलियर था वो ठीक है। और कुछ ऐसे भी होते हैं, ये भी कंटेक्स्ट एक साइड है उसका, कुछ बड़े काम करने जा रहे हैं और आप उस पर फेल हो जाते हैं, तो वो फेलियर भी जो छोटे छोटे सक्सेस से भी काफ़ी ऊपर है, ये भी उसका एक साइड है। तो ठीक है। एंड आई थिंक लास्ट फॉर टुडे, दिस इज द लास्ट कोट। इफ you want people to think well of you, do not speak well of yourself। अगर आप चाहते हो लोग आपके बारे में अच्छा बोले, तो फिर आप आपके बारे में खुद अच्छा मत बोलो। I think it is true. Yes, I think it is true. But again, today we covered 4 quotes, and I think these are all related to our day-to-day lives. And first 2-3 quotes were related to, those are positive quotes, and the last one is something that we already know, or maybe we know it but we are not following it, whatever it is. But these 4 quotes, I found it interesting. बस आज के लिए यही 4।